ओके, हम अपनी मीटिंग को इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपकी साइड से आपके अप्लाइंस डाउनलाइन सेशंस में नहीं आए, ठीक है, तो आप उनको पर्सनली इनवाइट कर लो एंड उनको कहो कि सेशन स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। यार राजस्थान। वो मेरी सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दें। जस्ट अलर्ट अपना आपको स्पॉटलाइट कर दें। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी वॉइस आ रही है सबको? वॉइस आ रही है, क्लियर है, वीडियो क्लियर है। ओके। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, फॉर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन पर्सन्स ने डिसीजन लिया अपने आप का स्टार्टअप किया। एंड नाउ ठीक है, लाइक ये है कि जो सीरीज हमारी चल रही है, मजा आ रहा है, नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज गेन हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। कल जो सेशन हुआ था वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव था, क्योंकि बेसिक्स ठीक है आपको बताई जा रही है, बेसिक्स के बारे में ठीक है सिखाया जा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ठीक है, अगर हमें बेसिक्स का नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली ये कि फिर हम लाइक मुश्किल ग्रोथ लेते हैं। बट अगर ठीक है आप इन बेसिक्स को अच्छे से समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ लेना बहुत आसान हो जाएगा। और जो आज का टॉपिक है, ठीक है, जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, जो टॉपिक ठीक है मुझे दिया गया है, पर्सनली मेरा खुद का फेवरेट है। ओके। एंड इस टॉपिक के थ्रू लाइक हम अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, तो अदरवाइज ठीक है अगर हमें इस चीज का नहीं पता तो ग्रोथ लेना मुश्किल हो जाएगा। ओके। वीडियो मेरी ऑन है, वीडियो मेरी ऑन है। वीडियो ऑडियो आ रही है मेरी? ओके। टॉपिक ठीक है आज हमारा गोल सेटिंग पर है और विजन पर है। एंड नेक्स्ट ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ठीक है अगर ये चीज हमने सेट नहीं की हुई होती तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। ठीक है।
सबसे पहले तो मुझे ही बताएं कि न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन है, जिन पर्सन ने दिसंबर में जनवरी में अपने आप को एनरोल किया। यस टाइप करें चैट बॉक्स में। कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो सुन रहे हैं, यस टाइप करें। ठीक हो क्या? ओके। अब देखो, जो सेशंस अभी हो रहे हैं और जो सेशंस होंगे, ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए हो रहे हैं। ओके। एंड नेक्स्ट, ठीक है, जो जो चीजें बताई जा रही हैं ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। जैसे कि कल पैशंस पर बताया गया, ठीक है, किस तरीके से हमें खुद पर बिलीव रखना है, पैशंस रखना है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, पैशंस रख के ही देखिए हम इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बेकार सबर का फल मीठा होता है, आप सबने सुना ही होगा। एंड नेक्स्ट के अलावा देखिए, जो आज का टॉपिक है गोल सेटिंग पर, अगर हम किसी भी चीज को अचीव करने जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल हर पर्सन, ठीक है, यहाँ पे अगर सेशन में बैठा है, ठीक है, सेशन में आया है, तो उसका रीजन यही है। अगर उसने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो उसका रीजन यही है कि उसको अपनी लाइफ में ग्रोथ लेनी है, ऐसा ही है, उसको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अचीव करना है। अब ये चीजें, ठीक है, आपने सोच ली, अब अचीव कैसे होंगी? ये चीजें अचीव कैसे होंगी? क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया होगा? देखो, जब तक, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, एक विजन नहीं होता, तो हमारा गोल हमारी विश होती है, राइट? जब तक हमारे पास एक विजन नहीं होता, एक प्लानिंग नहीं होती, एक डिसिप्लिन नहीं होता, एक लिस्ट नहीं होती, टू डू लिस्ट नहीं होती, तो देन वो गोल हमारी जस्ट विश होती है। जैसे कि मैं बहुत कुछ चाहता हूँ करना अपनी लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मुझे अपनी लाइफ में इतना इंडिपेंडेंट होना है, मैं लाइक पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करूँ। अब ये मेरी एक विश है। अब इसको अचीव करने के लिए मेरे पास एक पूरा विजन होना चाहिए कि कितने टाइम में मैं कर सकता हूँ ये, इसकी क्या प्लानिंग है, और किस तरीके से, देखिए, ये अचीव कर पाऊंगा, क्या हैबिट मुझे यूज करनी होगी, किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करना होगा। ये सारी चीजें अगर मैंने लिखी हुई होंगी, एक प्रॉपर मेरे पास रोड मैप होगा, तो उस रोड मैप के थ्रू ही मैं अचीव कर सकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है, मेरे साइड से क्लियर है? जिसको वॉइस नहीं आ रही वो अपना नेट इशू चेक कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, होता क्या है, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है, हमने स्टार्टअप कर लिया, ठीक है, अगर आपके क्लाइंट ने आपको बोला भी होगा कि आपने अपनी एक गोल लिस्ट बनानी है, एक ड्रीम लिस्ट बनानी है, जिसमें आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं, मिड टर्म गोल्स लिखने हैं, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं, ठीक है। मैंने जो कि बनाई हुई है, ठीक है, हर साल रिन्यू होती है। जो जो चीजें अचीव होती हैं उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, ठीक है, जो चीजें अचीव नहीं होती उस पर डेडलाइन चेंज होती है। ओके। अब देखो, इसकी पावर क्या है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। पीछे दिख रहा है? पीछे कुछ दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? वो क्या है? वो मेरा गोल है, राइट? वो मेरा गोल है। वो मैंने यहाँ क्यों लगाया हुआ है? यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बिकॉज ये मैं अचीव करना चाहता हूँ। इस पे डेडलाइन भी मेंशन है। शायद आप लोगों को नहीं दिख रही हो, बट इस पे डेडलाइन भी मेंशन है। अब ये चीज मुझे मोटिवेशन देती है। जब मैं ऑफिस में एंटर होता हूँ तो ये सामने मुझे शो होता है, ये मुझे दिख रहा होता है। या फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा होता हूँ जहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, अगर मेरी इस पे नजर पड़ती है तो मैं फौरन वो एक्टिविटी बंद कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। जो कि मुझे एक मोटिवेशन आती है कि लाइक यार, हाँ, मुझे ये करना है। ये मुझे रिमाइंड करवाता है कि हाँ, मैं किस लिए इस फील्ड में हूँ। तो सबसे पहले हमने अपनी एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट को रेडी करना है कि हम इस फील्ड में क्यों आए, व्हाई यू स्टार्ट फॉरएवर, व्हाई यू चूज फॉरएवर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, ठीक है, आपने अपनी कॉपी में लिखना है कि मैंने इस इंडस्ट्री को यूं ज्वाइन किया था, अब मैंने ये करना है। ये चीजें सारी लिखनी है। भले आप 2 पेपर भर दो, आप उसको लिखो। लिखने से ही, ठीक है, मैनिफेस्ट होता है। देखें, जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली जब वो वर्ड्स लिख रहे होते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन हो रही होती है। और मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है कि अगर हम वो चीज नहीं करते तो वो गोल अचीव नहीं होता। मैंने इतनी दफा मैनिफेस्ट करके अपने आप को रिलैक्स किया है, क्योंकि बिकॉज मैं मैनेजर के बहुत दफा करीब जाके वापस आया। तो ऑब्वियसली देखिए, मैंने काफी मैनिफेस्ट किया है कि मैं कर चुका हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ। आई नो, क्योंकि बिकॉज मैं कंसिस्टेंट हूँ, ठीक है। और यही, ठीक है, एटीट्यूड, यही कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए। एवरी गोल को लेकर, एवरी टारगेट, एवरी गोल, जो भी चीज आप लाइक इस प्लेटफॉर्म से अचीव करना चाहते हो, चाहे वो टारगेट हो, चाहे वो लाइक आपका गोल हो, कुछ भी हो, वो आपने लिखना है, मैनिफेस्ट करना है, एंड वो हर चीज अचीव होगी। जस्ट हमने पेशेंस रखना है। अब देखो, सबसे पहले विजन पे बात करूंगा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह गोल सेटिंग पे आएंगे। विजन हमारा क्या होना चाहिए प्लेटफॉर्म को लेकर, ठीक है। मैंने ये चीज पहले भी की, ये बात अभी अगेन मैं कर रहा हूँ क्योंकि न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कि हमें नहीं पता, ठीक है, कि हमारी डेथ ऑफ बर्थ क्या है, राइट? हमें नहीं पता किसी को भी कि हमारी डेथ ऑफ बर्थ क्या है।
ऐसा ही है। बट फिर भी हम अपने काम को डिले करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, राइट? कल से कर लेंगे, शाम से कर लेंगे, आज इन्वॉल्वमेंट नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ऐसा ही हम एक्सक्यूजेस देते हैं खुद के कामों को, लाइक डिले करते हैं। हमें नहीं पता हमारी क्या जरूरत बढ़ते तो ऑब्वियसली फिर भी ठीक है, हम अपने काम को कल पे डालते हैं, कल नहीं हुए तो फिर जो पेरेंट्स आप पे होप लगा के बैठे हैं, स्पेशली मेल पर्सन के भाई हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है, हमारी बेटी हमारे लिए कुछ करेगा या करेगी, एंड डेफिनेटली वो होप तो खत्म हो जाएगी ना। तो कोई भी काम ठीक है हमने कल पे नहीं डालना, ठीक है। एंड यहाँ पे एक विजन सेट करना है, ठीक है, कि मैंने एफएलपी को मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है, 2-3 साल देने हैं। 2-3 साल देने हैं। अपनी कॉपी और पेन, ठीक है, आप लोग लेकर बैठ जाओ, ठीक है, और ये चीजें नोट डाउन करो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिख लो कि मैंने नेक्स्ट 2 ईयर तक, ठीक है, एफएलपी को देना है। एफएलपी के नाम अपने 2 साल लिख दो, कि मैंने 2 साल एफएलपी को देने, 3 साल एफएलपी को देने, दैट्स इट। अब इस लाइक ड्यूरेशन में अगर एफएलपी आपको पैसा देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता तो भी मैंने 2 साल देने हैं। ये एटीट्यूड, ये लाइक एक माइंडसेट आपने अपने आप को देना है, क्योंकि बिकॉज ये माइंडसेट देना बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट देना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे रिजेक्शन आती है, या अगर इन 2 सालों में मुझे 1 रुपया भी नहीं आता ना, तो भी मैं फॉरएवर करूंगा। ये अगर लॉयल्टी अपने प्लेटफॉर्म के साथ है, तो डेफिनेटली देखिए आप इन 2 सालों में वो अचीव कर लोगे जो सोच के आए थे। जस्ट सोचना है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। क्योंकि अगर हम ये चीज सोचें कि 2 साल मैंने देने तो है, बट 2-2 सालों में मैंने ये करना है, तो हमारी होप जो है ऑब्वियसली ये कि वो टूटेगी, उसको लाइक अपसेट होंगे। बट हमने अपने माइंड को ये चीज बतानी है कि अगर इस प्रोसेस में मैं गिरता हूं तो उठना भी खुद है, ठीक है, और चलना भी खुद है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। और ये चीज, ठीक है, हमने लिखनी है। ये चीज लिखें सब, कि नेक्स्ट 2 ईयर तक, ठीक है, मैंने एफएलपी को करना है, चाहे एफएलपी मुझे पैसा दे या नहीं दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एफएलपी आपको आने वाले 2 सालों में पैसा नहीं दे, आपको पैसा देगी, डेफिनेटली देगी। एंड बट हमने खुद को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को एक चीज बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये चीज होती है, तो नेक्स्ट, ठीक है, ये कि हमें इस चीज को लाइक खुद से फेस करना है, हमने भागना नहीं है। क्योंकि बिकॉज जो भाग जाएगा तो डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिकॉज जिन लोगों के पास सेकंड ऑप्शन है वो हो सकता है चले जाए, जिनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं, सो ऑब्वियसली हो सकता है वो फॉरएवर को लाइफ टाइम करें। ओके, तो सेकंड ऑप्शन अपना खुद से भी नहीं रखना। अपना विजन इतना स्ट्रांग रखना है कि आपको खुद पर, प्लेटफॉर्म पर, सिस्टम पर इतना बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं इंशाल्लाह इसी सिस्टम के थ्रू ये सब चीजें करूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, काफी एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि बिकॉज, ठीक है, मानिक सर का सबको पता होगा कि 1.5-2 साल तक, ठीक है, फॉरएवर ने कुछ भी नहीं दिया था। 1.5-2 साल में जाके उनका सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर के बाद डायरेक्ट वो सीनियर मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर। ओके, तो यही चीज है, क्योंकि बिकॉज एक पानी का गिलास है अगर, ठीक है, अगर उसमें एक कलर की बूंद में डाल दूं, और वो फॉर एग्जाम्पल कलर रेड है, तो क्या वो पानी का गिलास रेड हो जाएगा? क्या वो पानी का गिलास रेड हो जाएगा? नो, राइट। मैं 2 बूंदे डालूंगा तब भी नहीं होगा, 3 डालूंगा तब भी नहीं होगा, 4 डालूंगा तब भी नहीं होगा, बट उसका कलर जो है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, थोड़ा हल्का हल्का, ठीक है, उसमें फर्क आता रहेगा। और हो सकता है मैं जब 100 बूंद डालूं उसमें, ओके, 99 बूंद डालूं तो भी वो रेड ना हो, बट 100 डालूं तो वो रेड हो जाए, राइट। 100 डालूं तो वो रेड हो जाए, यानी ठीक है, वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा रिजल्ट है। समटाइम्स हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। अब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते तो हमें क्या लगता है कि यार सिस्टम बेकार है, अपलाइन बेकार है, अपलाइन सही से गाइड नहीं कर रहा है, ये वो ऐसा, ठीक है, हम अपने माइंड में थॉट्स लेकर आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट हम स्किप कर देते हैं। और जब हम स्किप कर रहे होते हैं ना, मेरा ये मानना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप ही ना सक्सेस का होता है, हमें रिजल्ट मिलने वाला होता है और हम उस टाइम पे स्किप कर देते हैं। तो आपका जो हार्डवर्क है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बट वो आपको अचानक रिजल्ट देता है। अचानक, ठीक है, लाइक आपको रिजल्ट मिलेंगे, एंड नेक्स्ट, ठीक है, ये कि आपने पेशेंस रखते हुए चलना है। तो इसलिए अपना विजन ये सेट करना है कि मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स तक एफएलपी करना ही करना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। और इस ड्यूरेशन एफएलपी आपको बहुत कुछ देगा, टू बी वेरी, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं देगा, बहुत कुछ देगा, बट हमने अपने माइंड को ये पॉजिटिविटी देनी है, क्योंकि सारा खेल आपका माइंड सेट का है। टू बी वेरी होनेस्ट, आपके माइंड सेट का है।
आप जो सोचोगे वही होगा। आप जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि बिकॉज ठीक है, अगर आप फॉलोअप पे जा रहे हो, अगर आप इनरोलमेंट का फॉलोअप करने जा रहे हो, और आप ये सोच के जा रहे हो कि यार पर्सन इनरोलमेंट नहीं लेते तो नहीं देंगे, आप ये सोच के जाओ कि देगा पर्सन, डेफिनेटली देगा। मेरी स्किल्स ऐसी हैं, मुझे खुद पर बिलीव है, तो डेफिनेटली पर्सन देगा। तो माइंड बहुत ज्यादा मैटर रखता है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर्स तक, ठीक है, हमने एक अपना विजन सेट करना है कि मैंने एफएलपी को देना है, ठीक है। अब गोल की तरफ आते हैं, विजन की बात हो गई, गोल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने अपनी एक लिस्ट बनानी है, गोल लिस्ट, क्योंकि देखो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, इक्का दुक्का या फिर हो सकता है 10 12 हाउसवाइफ हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, सब कॉलेज भी जाते हैं, कुछ कॉलेज गोइंग पर्सन है, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग पर्सन है, ऐसा ही है। सभी पर्सन को पता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ है उनकी, कॉलेज कहाँ है, अपने घर से निकलते हैं सीधा यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज गोइंग पर्सन है वो निकलते हैं सीधा कॉलेज, जो स्कूल गोइंग पर्सन है वो सीधा स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। मुझे पता है मेरा घर ऑफिस से कितनी दूर है, मैं जाता हूँ, बाइक पे बैठता हूँ, डायरेक्टली अपने घर चला जाता हूँ, घर से मैं निकलता हूँ तो मुझे पता है मेरे ऑफिस का क्या रास्ता है, तो मैं इजीली ऑफिस आ जाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑफिस का रास्ता नहीं पता और मैं घर से निकल गया, मैं घर से निकल गया, अब मैं ऑफिस तो पहुंच जाऊंगा, ये गारंटेड है। मैं पूछता पूछाता इतनी तो मुझ में समझ है कि मैं पूछता पूछाता ऑफिस पहुंच जाऊंगा, बट मैं घूम फिर के पहुंचूंगा। जहां मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ, वहां मैं हो सकता है 1 घंटा लग जाए, हो सकता है 2 घंटे लग जाए, घूम फिर के देखिए मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच जाऊं, बट ये कि मैं पहुंच जाऊंगा बट डिले हो जाएगा, ऐसा ही है। क्योंकि बिकॉज मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता, मुझे जाना कहाँ है। इसी तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको आपके रास्ते का पता है, ठीक है, या जो आपका ड्राइवर है जो आपको लेके जा रहा है उसको रास्ते का पता है, तो वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। अब इसी तरीके से आप यहाँ आ गए हो, आपको आपकी मंजिल का नहीं पता कि आप क्या करने आए हो, तो डेफिनेटली ठीक है आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर पहुंच गए तो जहां आपके लाइक ऑलमोस्ट 1 साल में, ठीक है, आपका काम लाइक था कि 1 साल में मैंने ये करना है वो करना है, 1 साल की जगह हो सकता है वो 4 साल में चले, 5 साल में चले जाए, क्योंकि ये चीज आज नहीं समझोगे, 2 साल बाद समझ में आएगी, 2 साल बाद जाके इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ऑब्वियसली ये कि फिर वो तीसरे साल में अचीव होगी। तो डिपेंड, ये आप पे करता है कि हमने इसको अभी समझना है या आने वाले 2 साल बाद समझना है। तो मीन्स के हम क्यों आए यहाँ पे, ओके। पेन उठाओ, अपना अपना रीजन लिखो कि मैंने ये चीज अचीव करने की नहीं आया हूँ। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, आने वाले 2 महीने में क्या अचीव करना है, आने वाले 6 महीने में क्या अचीव करना है, आने वाले 1 साल में क्या अचीव करना है, आने वाले 2 सालों में क्या अचीव करना है, ये चीजें अपनी कॉपी पे लिख दो, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। आने वाले 4 सालों में 3 सालों में क्या अचीव करना है। जब आपके पास आपकी मंजिल होगी तो ऑब्वियसली सफर करने में मजा आएगा, नहीं तो अदरवाइज सफर करने का कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो मंजिल का पता होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोल सेट हो गया, अब इसको अचीव कैसे करना है, सेट करना ही, ठीक है, लाइक ये नहीं है कि अचीव हो गया, सेट कर दो बस अचीव हो गया, मेहनत भी तो करनी है, उसकी नहीं, एक रोड मैप भी तो होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, जो कि एक गोल को, एक टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी होता है। किसी को पता है वो क्या चीज है? एक चीज, अगर आपको अपनी लाइफ में टारगेट कोई भी अचीव करना हो, कोई गोल अचीव करना हो, तो एक चीज आपको करनी पड़ती है, क्या है वो चीज? किसी को पता है? एफर्ट, कंसिस्टेंसी, ये तो कंपलसरी है। एफर्ट, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, बट एक ऐसी चीज है जो कि हमें करनी पड़ती है, विच इज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, आई थिंक किसी ने बोला भी, सेक्रीफाइस किए बगैर, ठीक है, हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते। सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें लाइक क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, हमें पार्टीज करना बहुत पसंद है, हमें फॉर एग्जाम्पल टीवी देखना बहुत पसंद है, हमें सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, हमें दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है, दोस्तों में घूमना बहुत पसंद है, हमें लाइक नानी के घर जाना बहुत मतलब होता है ना कि लोग नानी के घर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, शादियों में जाना का बहुत शौक होता है। अजीब मतलब मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की ऑब्वियसली एक डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है, तो वो जो होता है कि हाँ भाई ये चीज मुझे बहुत पसंद है, उसका सेक्रीफाइस करना होता है। वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, तो ही देखिए हम अपने गोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सर हसन ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि वो मैनेजर करेंगे देन, ठीक है, ये कि वो क्रिकेट खेलेंगे, ओके। 6 मंथ तक क्रिकेट ही खेली, जो कि डेली खेलने वाला पर्सन, एक डेली खेलने वाला 6 महीने उसने पेशेंस किया, सेक्रीफाइस किया, किसका? क्रिकेट का।
एंड नेक्स्ट वो आज मैनेजर है। ओके। तो इसी तरीके से देखिए हमें अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज का सेक्रीफाइस करना है, वो सेक्रीफाइस आप खुद फाइंड करोगे जो आपको पता होगा। ठीक है, वो आपका पर्सनल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेक्रीफाइस लाजमी है एक गोल को अचीव करने के लिए। और दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए हर चीज को अचीव करने की, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के हम नहीं जा सकते अपनी मंजिल तक। हमारे पास गोल तो है, मंजिल तो है, कन्विंस नहीं है। हमारे पास कन्विंस नहीं है। अब कन्विंस नहीं होगी तो हम जा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो कन्विंस क्या है? आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर नहीं सेट होगा, डिसिप्लिन में नहीं काम करोगे, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। डिसिप्लिन बहुत मैटर रखता है। डेविड गोगिंस को अगर आप जानते हो, ठीक है, डेविड गोगिंस से आप गूगल कर लेना। लाइक वो ऐसा पर्सन है डिसिप्लिन के मामले में। लाइक उसका एक हैबिट है कि वो रोज डेली मॉर्निंग में उठ के 25 किलोमीटर रनिंग करता है। 25 किलोमीटर वो भागता है। और ये डिसिप्लिन उसका सालों से चलता आ रहा है। एंड नेक्स्ट, अगर किसी दिन उसका दिल नहीं करता भागने का, तो उसने अपने आप को एक चैलेंज दिया हुआ है कि जिस दिन मेरा दिल नहीं करेगा बिस्तर से उठने का सुबह मॉर्निंग में उठ के, नेक्स्ट उस दिन मैं 50 किलोमीटर भागूंगा। 50 किलोमीटर। देन जब ये थॉट उसके माइंड में आता होगा तो डेफिनेटली वो क्या करता होगा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे उठना है, मुझे भागना है। तो वो 25 ही भागता है। 50 कोई भी नहीं भागना चाहेगा। राइट। तो ये अपने आप को एक चैलेंज देना ही है, देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक होता है ना कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए फेयर ऑफ लॉस होना चाहिए, कि यार मुझे ये अभी करना है, अगर अभी नहीं किया तो इसका लॉस ये होगा। ये चीज भी हमने इसमें ऐड करनी है। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? सर पे से तो नहीं गुजर रही बातें? सर पे से तो नहीं गुजर रही? समझ आ रहा है? ओके। अब रोड मैप कैसे रेडी करना है, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन रखना है? डिसिप्लिन मेंटेन करना एक मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत आसान है, इसमें तो कुछ मसले की बात ही नहीं, इससे हम कल से कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन ऐसे रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप रात में बैठे, आपने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई कि आपने सुबह किस किस को कॉल करनी है, सुबह उठ के आपने क्या क्या करना है, सुबह आप उठ के आपको लीड्स पे काम करना है, आपको अपने फॉलोअप्स करना है, आपने अपने प्लान के साथ कॉल लगानी है। ठीक है, आपने सेशंस लेना है, आपने सेल्फ लर्निंग करनी है। 5 चीजें भी अगर आपने अपनी कॉपी में लिख दी, और आप नेक्स्ट, ठीक है, आप बोलते हो कि सुबह उठ के मुझे ये पांचों चीजें करनी है। नेक्स्ट, ठीक है, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि अगर सेशन में 80 लोग हैं तो हो सकता है वो 5 चीजें 2-3 लोग कर लें, बाकी के लोग नहीं कर पाए। क्योंकि बोलना और लिखवाना बहुत आसान है, करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि बोलने में बहुत इजी चीज लग रही होगी, रोज लिखना ही तो ये है, रात को बैठ के, सुबह करना ही तो है, बट नहीं कर पाते सब। इसलिए ठीक है, जो रेशियो है अगर देखा जाए तो राउंड अबाउट 300 लोग हैं डायमंड ग्रुप में, बट हर बंदा पैशनेट नहीं, हर बंदा हार्ड वर्क नहीं करता, हर बंदा डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर रहा। जब भी सुपरवाइजर अबव में गिनती के 30 लोग हैं, 25 लोग हैं जिनके लेवल अप हुए हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। राइट। तो देन जाके उनके लेवल अप हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना लेवल अप किया है तो उसने कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट ऐसे सीनियर की, ऐसे लीडर की अपनाई होगी, जब भी उसका लेवल अप हो। ठीक है। आपने डेली बेस पे रात में आपका कोई टारगेट हो, ठीक है, आपका कोई गोल हो, उसको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और अपने आप को, अपने लाइक खुद को, सेल्फ को ये बोलना है कि यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं कर लूंगी। मैनिफेस्ट करना है रोज डेली रात को अपने टारगेट को, अपने गोल को, कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, करने के बाद की जो खुशी है वो मैनिफेस्ट करनी है। और बहुत अमेजिंग होगा, बहुत अमेजिंग होगा। ये मैनिफेस्ट करना है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है रात में, डेली बेस पे ट्रैकिंग करनी है कि आज आपने 25 लीड पे काम किया तो कितने लोगों को सेशन दिया। ओके। कितने लोगों के फॉलोअप हुए, कितनी इन्वॉल्वमेंट्स आई, अपलाइन के साथ कॉल हुई या नहीं हुई। ठीक है, 10 PM पर्सनल मेंटरशिप का सेशन लिया या नहीं लिया, 7:30 ट्रेनिंग ली नहीं ली, और इसके अलावा सेल्फ लर्निंग की नहीं की। ये चीजें देखिए एक लिस्ट में प्रॉपर लिखनी है, और उस पर रात में बैठ के टिक लगाना है कि ये चीजें मैंने कंप्लीट की। और देन आप अपने आप से सवाल करना कि अगर उसमें से एक पे भी टिक नहीं लग रहा तो वो क्यों नहीं लग रहा, और नहीं लग रहा तो वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है। देन जब भी, ठीक है, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। ओके। ये बिल्कुल बेसिक्स है। इन बेसिक्स को अगर नहीं समझेंगे, इन पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आगे का जो फॉलोअप्स फॉलोअप्स है, हाइप आ जाती है, अर्जेंसी आ जाती है, क्लोजिंग आ जाती है, ये कैसे करेगा?
बहुत ज्यादा मैटर रखती है। इन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट करना है, लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड अपने आप को, अपने सेल्फ के बारे में कभी भी गलती से, लाइक एक होता है ना कि हम बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ तो होता ही यही है, या ये ऐसा वो अपने आप को ही ठीक है बुरा बुरा बोलना, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर सब यहाँ पे ब्रूस ली को जानते हैं, जो कि एक रेसलर है, ब्रूस ली रेसलर बहुत बड़ा, उसका एक स्टेटमेंट है कि इंसान को मजाक में भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने आप के लिए, सेल्फ के बारे में हमें अच्छे वर्ड्स यूज करना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है, आई एम द जीनियस, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है, इस तरीके से। ऑब्वियसली ये बोलने में एनर्जी है, मैंने बोला मुझे एनर्जी फील हो गई, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे तो आपको भी एनर्जी फील होगी। ओके, जो इस महीने मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। इस महीने मैं इंशाल्लाह फ्रंट पे 20 सीसी करूंगा। बोलने में एनर्जी है तो डेफिनेटली ये कि अंदर भी एनर्जी है तो हम कर भी लेंगे। तो ये चीजें देखिए हमने खुद सेल्फ के लिए करनी है, ताकि ये कि हमारी जो काम करने का वे वो चेंज हो जाए। ओके, क्या क्या चीजें बताई मैंने? डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, गोल सेट करना, हार्डवर्क करना, एफर्ट, कंसिस्टेंट रहना, एंड नेक्स्ट अपने एक विजन सेट करना कि जो कि 2 साल तक ठीक है हमें फॉरएवर को देना ही देना है। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट आखिरी चीज ठीक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ओके, बोनस टिप समझ सकते हो कि कंसिस्टेंट ठीक है अगर हम रहेंगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखे कुछ पर्सन न्यू है, ओके, तो ये उनके लिए एक न्यू लाइन होगी कि कंसिस्टेंट अगर आप रहोगे तो ही ठीक है आप एक एक चीज को अचीव कर पाओगे, क्योंकि बिकॉज अगर हम कंसिस्टेंट ही रहेंगे तो आपने जस्ट ये सोचना है कि क्या आपके घर में जहां आप रहते हो, ठीक है, वो घर आपका ड्रीम हाउस है, क्या आपके घर के बाहर आपकी ड्रीम कार है, राइट, क्या आप अपना वैसा लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हो जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, क्या आपके पास वो घर है जहां आप सो रहे हो जो ड्रीम घर है, क्या आपके पापा रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपकी मम्मा रिलैक्स फील कर रहे हैं, घर में आराम से चिल कर रहे हैं, और आप उनको बोल रहे हो कि लाइक यार मैं आपको, अब मैं पूरे घर को मैनेज करूंगा, मैं घर को लेके चलूंगा, आप लोग रेस्ट करो, ये चीजें हैं नहीं? तो जस्ट ये चीजें सोचनी है। कोई भी कितनी बड़ी रिजेक्शन क्यों नहीं आ जाए, आपके सामने आपका सबसे बड़ा रीजन आपके पेरेंट्स, आपकी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जिसको आपने चेंज करना है। और आप वो सिंगल पर्सन हो, आपसे बात कर रहा हूँ, आप वो सिंगल पर्सन हो जो अपने पूरी फैमिली के लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप में इतना पोटेंशियल है। डेट्स वाई ठीक है आपने डिसीजन लिया है एफएलपी को स्टार्टअप करने का। ओके, सो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज आप इस सेशन में बैठे हुए हो। और कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रह के ही हम अपने एवरी गोल को अचीव कर सकते हैं, एवरी टारगेट अचीव कर सकते हैं। बिना कंसिस्टेंट रहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेक्रीफाइस लास्ट में ठीक है अपनी लाइफ में करना है, अभी ठीक है अपनी कॉपी में लिखो और सोचो कि क्या ऐसी चीज है जो मैं सेक्रीफाइस करूं ताकि मेरा गोल अचीव हो। जिस तरीके से मैंने ये चीज लगाई हुई है, आपका टारगेट है सुपरवाइजर का, मैनेजर का, सोरिंग मैनेजर का, सफायर मैनेजर का, आपके घर का, या कोई भी चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो, अपनी वॉल पर आपने इसी तरीके से ये लगाना है, ताकि ये कि आपको लोग बोलेंगे पागल हो गया या पागल हो गई। जब तक लोग आपको ये नहीं बोलेंगे पागल हो गया पागल हो गई, जब तक आप समझ जाओ कि आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। जब आपको लोग पागल बोलना शुरू कर दें तो समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन पे हो, क्योंकि मुझे बोला है, मेरी मम्मा ने बोला, मेरे भाई ने बोला कि ये लगाने से आता थोड़ी, बट आया है। मैंने अपनी लाइफ में सुपरवाइजर का पोस्टर लगाया, सुपरवाइजर आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी बाइक का पोस्टर लगाया, बाइक आई। ओके, मैंने मोबाइल का पोस्टर लगाया, मोबाइल आया। तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए फॉरएवर से, बहुत चेंजेस आए। तो ये चीजें लगाने से जस्ट हमें एक होता है कि अंदर हमारे एक आग लगती है कि लाइक यार हाँ अब करना है, और छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। सो ये चीजें ठीक है इम्प्लीमेंट करनी है आपने भी, ताकि ये कि आप भी अचीव कर पाओ, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, अपने अपने गोल सेट करो, गोल सेट करने के बाद ग्रुप में भेजो, ठीक है, कि हमारा ये गोल है,
और ये गोल मैंने इतने टाइम में अचीव करना है, ताकि आपको पता हो कि हाँ भाई, अगर अचीव नहीं किया तो टीम के सामने बेइज्जती होगी, टीम के सामने इंसल्ट होगी, या अपलाइन के सामने इंसल्ट होगी। अपने अपलाइन से प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट 2 इयर्स या नेक्स्ट 2 मंथ में मैंने ये करना है और मैं ये अचीव करके दिखाऊंगी, और मुझे पता है मैं कर लूंगी। एंड नेक्स्ट कमिटमेंट हो जाएगी। सो आपको इस चीज का फेयर ऑफ लॉस होगा कि हाँ मेरी इंसल्ट होगी, मैंने एक कमिटमेंट कर ली है अपलाइन के सामने, टीम के सामने। सो देन आप खुद ही हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, इंशाल्लाह। कल का सेशन डिफरेंट लीडर का होगा और डिफरेंट नॉलेज होगा, इंशाल्लाह वो भी इंपॉर्टेंट होगा। 7:30 आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने सेशन। टाइम टाइम भी सेशन होंगे, आपने वो भी मिस नहीं करने इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात होती है। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।